आज हम जानेंगे उस एक कर्म के बारे में जो आत्मा की जानने की क्षमता पर आवरण डालता है, पर्दा डालता है। जैसे सूरज पर बादलों का छा जाना, वैसे ही आत्मा पर कर्मों का छा जाना। इस ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। इस कर्म के कारण व्यक्ति मूर्ख, अज्ञानी, बुद्धिहीन, समझाने पर भी नहीं समझने वाला, जड़ बुद्धि वाला बनता है। आपने देखा होगा किसी किसी को बहुत समझाने पर भी कुछ समझ नहीं आता और किसी किसी को एक ही बार में सारी बात समझ में आ जाती है। कोई घंटों बैठकर याद करता है पर परीक्षा में भूल जाता है। वही कोई कुछ ही देर में सब कुछ याद कर लेता है। बहुत मेहनत करने पर भी पढ़ाई नहीं चढ़ती और कुछ भी मेहनत करे बिना कोई परीक्षा में पास हो जाता है। तो ये ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्मों के प्रभाव के कारण होता है। अब जानते हैं ज्ञान पर आवरण आता कैसे है। ज्ञान या ज्ञानी की बुराई करने पर, निंदा करने पर, उनके दोष व गलतियां निकालने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर उसका उपकार नहीं मानने पर, किसी की ज्ञान प्राप्ति में रुकावट या बाधा डालने पर, ज्ञानी से लड़ाई झगड़ा करने पर व या दुश्मनी रखने पर, ज्ञानी को कहना कि वो ज्ञानी नहीं है, उसे कुछ नहीं आता, ऐसा बोलकर उसका अपमान करना, ज्ञानी से बहस करना, ज्ञानी से अनादर पूर्वक बात करना, ज्ञानी की बातों से सहमत नहीं होना, विरोध दिखाना, सही को गलत बोलना। इस तरह के व्यवहार और आचरण से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। इस कर्म के बंद हो जाने पर ये हमारे ज्ञान पर प्रभाव डालता है। तो वे 5 प्रकार के ज्ञान है: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवल ज्ञान। इस कर्म के उदय के फलस्वरूप मति ज्ञान, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। और जो शब्द और संकेतों से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसमें रुकावट या बाधा आती है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो आत्मा से ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। उसमें अड़चन आती है इस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से। दूसरों के मानसिक भावों को समझने वाला जो ज्ञान है, मनःपर्यव ज्ञान, उसमें अवरोध आता है इस कर्म के उदय से। और संपूर्ण ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त करने में ये कर्म अंतराय डालता है। इस तरह 5 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति में ज्ञानावरणीय कर्म बाधा डालता है। इस कर्म बंध से बचने का उपाय है ज्ञान और ज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, उनका विनय व आदर करना, उनके वचनों में विरोध नहीं दिखाना, ज्ञानी के सामने ऊंचे स्वरों में बात नहीं करना, बहस नहीं करना, अनादर नहीं करना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी निंदा चुगली नहीं करना। तो इस तरह के आचरण से ज्ञानावरणीय कर्म बंध से बचा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।